एरिया में जितने गांव है और जंगल पहाड़ में सब गांव में जाकर के हर एक व्यक्ति को हर एक घर में इस मसीह का पत्रिका दिए और हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करके गए, प्रभु हमारा ये परिश्रम हम बीज बोए हैं, हमको अनाज दिखना चाहिए। और वो हमारा प्रचार जो हम लोग का 3 दिन का हुआ था, 15 जन थे, तो आज उसको हम देखने पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस समय सिर्फ पीसी चिल्की के परिवार में हम लोग प्रार्थना किए और थोड़ा कुछ आसपास का लोग आए थे, लेकिन आज इतना लोगों को देख करके हम लोग सब खुशी है। बोलो ईश्वर जी की परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं उसी के लिए, जो कुछ भी करूंगा मैं उसी के लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसी के लिए, जो कुछ भी करूंगा मैं उसी के लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। प्यारो, जब आप सब्जी बनाते हैं सब कुछ डाले हैं, लेकिन नमक डालना का कर दिया, भूल गया ना। आपके दर्शन के साथ हूँ, आपके लिखित वचन के साथ हूँ, आपके अनुग्रह के साथ में हूँ, अपने परिवार के साथ में हूँ। आपको दिल से धन्यवाद। सबों को दे करके प्रभु आपको दिल से धन्यवाद। बहुतों को पहली बार देखता हूँ, उनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो लोग मेरे पुराना लोग हैं, पहले से देखा था, उनके लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देता हूँ। जो लोग नया नया आए हैं और पहली बार उनको देखता हूँ, और वही लोग मेरे को पहली बार देखते हैं, उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और भी लोग आना चाहिए प्रभु, और भी। आपने बोला जब मैं ऊपर चढ़ा जाऊंगा सब लोगों को अपने तरफ खींचूंगा। प्रभु इस एरिया में जितने लोग आज अंधकार में हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, प्रभु उन लोग भी यहाँ पर आना चाहिए। हम उनको मांगते हैं प्रभु, आप आकर्षण नहीं करने से कोई यहाँ पर नहीं आ सकता, आपके पास नहीं आ सकता। प्रभु अपने प्रेम और अनुग्रह से सबको खींच लीजिए। सब लोग उद्धार पाना चाहिए, कोई भी नाश नहीं होना चाहिए। यीशु ने बता के गया, परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। प्रभु को भी कोई नाश नहीं होना चाहिए। इस सब के लिए अपने पापों का, हमारे पापों का प्रायश्चित को दिया है, अपने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए, यीशु को प्रभु अपनाने के लिए सबका दिल और मन को खुलता हूँ। जब हम वचन में आते हैं, हर एक का सुनने के कान को और समझने का मान को और वचन को ग्रहण करने का हृदय को मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ। दाऊद बोलता है, प्रभु मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं, इसलिए तेरे वचन को मैं अपने हृदय में रखता हूँ। और पौलुस लिखते हैं, मसीह का वचन अधिकाई से तुम्हारे हृदय में बसने पाए। और जॉन बोलते हैं, जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन होता है वो पाप फिर नहीं कर सकता। और एक जीवन, एक नया जिंदगी होता है। हम सबों के लिए नया जिंदगी को स्वागत करते हैं। मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, इस कांग्रेगेशन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हमारे बीच में
आपको अदृश्य उपस्थिति के साथ और लिखित वचन के साथ प्रभु आप काम कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे लोग सब चले गए, फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए कहूंगा। अब बिना शादी वाला है? ये शादी वाला है? जैसे कि जो बात मैं बताऊंगा उनको समझना जरूरी है। हालेलुया। हम लोग सब इस दुनिया में जन्म से क्या है? पापी है। जन्म से पापी है। कर्म में क्या करते हैं? पाप करते हैं। जन्म से पापी हैं, कर्म में पाप करते हैं। ठीक करते हैं कि गलती करते हैं? बोलिएगा, ठीक करते हैं कि गलती करते हैं? बोलिए, गलती नहीं करते, ठीक करते हैं। जन्म से पापी हैं, कर्म में पाप करते हैं। क्यों? आम का पेड़ में आम फलता है, ये संतरा फलता है। इसलिए हम लोग पाप करते हैं, क्योंकि हम लोग जन्म से पापी हैं। कोई पेड़ में आम पेड़ में संतरा फलेगा तो अद्भुत बात नहीं का? इसलिए मत घबराइएगा। हम जो पाप करते हैं ये हमारा दोष नहीं है, हम लोग जन्म से पापी हैं, इसलिए पाप करते हैं। क्योंकि आम का पेड़ का स्वभाव है क्या फलना? आम फलना। हालेलुया। मैं जन्म से पापी था, लेकिन समय आया मैं परिवर्तन हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर हमको एक नया व्यक्ति बनाता है। साउल का बन गया, पाउल का बन गया, और कुआं का पानी का बन गया द्राक्षरस। का नाम है? मैं गया था जो, मैं इस्राएल देख करके सब आया हूँ। यीशु मसीह के कब्र में घुस करके 5 मिनट तक कब्र के अंदर में था, सबको छुआ। जहां पर यीशु मसीह का डेड बॉडी रखा गया था पूरा उसको छू करके आया। यीशु मसीह का मुर्दा शरीर को घुसाए, वही रास्ता में घुसा। यीशु मसीह जिंदा होकर निकले, फिर मैं जीवित घुसा आया, ताकि आप लोगों को बताऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में जितनी बात को मैं जानता हूं सब देख करके, छू करके वहां पर प्रभु का धन्यवाद देख करके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको सच को जानना है। सही बोला है कि नहीं? हाँ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य का उल्टा क्या है? सच का उल्टा क्या है? झूठ। बहुत लोग, हम लोग झूठ को जानते हैं, झूठ को अपनाते हैं, जिंदगी को बर्बाद हो जाता है। हमको सत्य को जानना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये थोड़ा बड़ा हो गया, 5 साल का लड़का होता तो और मजा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लड़का है कि लड़की है? ठीक से बोलो, सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। कौन कौन बोलते हैं लड़का है? बोलिए। नहीं तो इसको क्या करेंगे? नंगा करेंगे। सब लोग जानते हैं लड़का है, ठीक है ना? ये सच है कि झूठ है? अपने बारे में सच को जान गया। 1 पॉइंट। हालेलुया। शादी वाला है कि बिना शादी वाला है? बिना शादी वाला। ये भी सच है कि झूठ है? सच है ना? हालेलुया। ये बोलता मैं शादी वाला हूं, तो मैं क्या बोलता? जाते समय तुम्हारा पत्नी को थोड़ा दिखा के ऐसे बोलता ना। इसको देखने से क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। शादी करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, जो तुम्हारा विचार है। शादी करेगा कि नहीं करेगा? नहीं बोलते करेगा? अभी तक इसका सोच विचार नहीं है कि शादी करेगा कि नहीं। कोई लड़की को पसंद किया है? अभी तक नहीं पसंद। उम्र कितना है? इतना उम्र? छोटा छोटा बच्चे बोलते हैं हाँ। 5 साल का लड़का का बोलता है हाँ। उनका माँ बाप पूरा शर्मा जाते हैं। मैं शादी करूंगा बोलता है। हालेलुया। मैं शादी करूंगा बोलता है। तो सब लोग बहुत हंसते हैं।
हालेलुया। फिर इसको मैं पूछता हूँ, लड़का को शादी करेगा कि लड़की को शादी करोगे? तो 5 साल का लड़का बोलता है लड़की को शादी करूंगा। समझ गया? तो अपने बारे में कितना समझ उसको आ गया है। तो जिंदगी भर हमको सच्चाई को जानना है और सच्चाई को क्या करना है? अपनाना है। पहले अपने बारे में अपना सच्चाई को जानना चाहिए। मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, हमको जानना चाहिए। हालेलुया। मेरा उम्र कितना हो गया जानना चाहिए। मेरे को क्या बनना है जानना चाहिए। हालेलुया। मैं तो स्कूल का मास्टर बनने का था, इसलिए मैं 10 किलोमीटर पैदल जाता था खाली पाँव में हाई स्कूल को 8वीं क्लास पढ़ने के लिए। हालेलुया। और फिर 10 किलोमीटर चल के आता था। हालेलुया। कहाँ बनने के लिए? स्कूल का मास्टर। कौन सा क्लास पढ़ाऊंगा? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 5 क्लास तक पढ़ाऊंगा। ये अंदर में पढ़ाऊंगा और ऐसे पढ़ाऊंगा पहली क्लास से 5वीं क्लास तक कोई भी मैट्रिक में फेल नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि माता पिता मजदूरी करके कुली रेजा काम करके बच्चों को क्या करते हैं? स्कूल भेजते हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा और उन्नति करेगा और वो कुली काम रेजा काम ना करे। हालेलुया। लेकिन ये लोग स्कूल में पढ़े होता है। मेरा बेटी जो होता है वो हाई स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, वो सोल बोलते हैं उधर कुचिंदा तरफ। हालेलुया। वो बोलता है पिताजी 9 क्लास पढ़ते हैं, 8 क्लास पढ़ते हैं, ABCD नहीं जानते। किसका गलती है? हाई स्कूल का टीचर का गलती है कि 5वीं क्लास, दूसरी क्लास टीचर का गलती है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा जब मजबूत होगा तो वो लोग मैट्रिक में क्या करेंगे? पास करेंगे। फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। इन घर को मैं 3 भाग करूंगा। नींव, वहां पर नींव बना रहे हैं, नींव, दीवार और छत। कौन सा मजबूत होना चाहिए? ज्यादा मजबूत नींव होना चाहिए, क्योंकि वो दीवार को संभालेगा, छत को संभालेगा। ऐसे हमारा प्राथमिक शिक्षा सही होना चाहिए। कोई भी जन्म से क्रिश्चियन नहीं होते हैं। आज इस पृथ्वी पर हमारे उड़ीसा में राउरकेला शहर में, हालेलुया, एक मीटिंग में मैं प्रचार कर रहा था। 7000 लोग थे। समझे ना? उनको पूछा कौन लोग जन्म से क्रिश्चियन हो? हाथ उठाओ। हाथ कितना देखोगे? उनको उनका गुरु का ने क्या है? नहीं समझाया है। हालेलुया। इसलिए गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। जैसा गुरु को ऐसा ही चेला, नहीं तो सब जाके नरक में फैला पैदा। हालेलुया। यीशु मसीह बोला ना, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो मेरा वचन को सुनता है और मानता है, वो चट्टान के ऊपर घर बनाता है। और चट्टान कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। चट्टान कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे प्राथमिक शिक्षा जब मजबूत होता है, उसको जो भी आकर के सिखाएगा वो वचन में क्या होगा? वो बढ़ेगा। और प्राथमिक शिक्षा उनको कमजोर है तो पीछे लोग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। चावल से मुढ़ी बनता है। क्या बनता है? कौन कौन लोग मुढ़ी देखे हैं? चावल कौन कौन लोग देखे हैं? चावल से मुढ़ी बनता है। मुढ़ी कभी चावल नहीं होगा। क्यों होगा? समझ गए? हालेलुया। चावल कहां से बनता है? धान से बनता है। हालेलुया। धान को ढेंकी से कूटेंगे तो चावल निकलता है। एक एक करके से निकालोगे का? हालेलुया। और ढेंकी से धान को कूटने से वो चावल हो जाता है। हालेलुया। और चावल को फिर घुसेगा क्या? धान के खोल में घुसेगा? नहीं घुसेगा। वो हमेशा के लिए क्या हो गया? निकल गया। हम तो हमेशा के लिए बुराई से, अंधकार से, झूठे से जिंदगी भर के लिए हमको निकल के आना है। समझे? हालेलुया। हालेलुया। तो धान से चावल और चावल से भात बनता है ना, खाना बनता है। क्या करने से? ऐसे ऐसे कर देने से उसको कितना
आग का घंटी में जलता हुआ चूल्हा में उसको उबालते हैं तब क्या हो जाता है? 1 मिनट में नहीं होगा, उसको टाइम लगता है। क्या बनने के लिए? हमको भी परिपक्व होने के लिए, स्वर्ग के लायक इस दुनिया में सीखने के लिए, समझने के लिए वचन के द्वारा हमको क्या कर जा रहा है? उबाला जा रहा है। हालेलुया। लेकिन चावल जल्दी बूढ़े हो जाता है, बोल दिया फुट निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको एक सही जीवन, सच्चा जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमको है जन्म दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा परिवार में हम 5 भाई बहन हैं, सिर्फ 5 बहन, और सबसे बड़ा दीदी है, एकदम गोरी मेरा दीदी। हालेलुया। उसके बाद फिर उसके पीछे एक भाई जन्म लिया, बड़ा भाई, वो भी गोरा। 3 नंबर में मैं जन्म लिया, बिल्कुल काला, पूरा काला। हालेलुया। तो जो लोग मेरा जन्म के दिन में जो बुढ़िया लोग आए थे डिलीवरी करने के लिए, मेरे को देख करके सब लोगों ने घबरा गए, क्योंकि पहले जो जन्म ले चुके थे वो गोरा। हालेलुया। मेरा पिताजी का माँ उनको बोला, क्यों आज चम्मा होता? हमारे घर में भगवान जन्म लिया। बोला क्योंकि हिंदू लोगों का सब भगवान काला, कृष्ण काला, राम काला, शिव काला, महादेव काला, जगन्नाथ काला, हिंदू लोगों का सब भगवान काला। इसलिए मेरा दादी बोलो पिताजी का माँ को, मेरा दादी बोला, बहुत अचंबा का बात, हमारे घर में भगवान जन्म लिया। हालेलुया। इसलिए मेरा दादी मेरा नाम दिया महादेव, भगवान का नाम दिया। हालेलुया। और मैं भगवान के नाम से 18 साल उम्र तक बढ़ने, खेलने, पढ़ने किया। आज भी मेरा गांव का प्राय 95% लोग महादेव बोल के जानते हैं। बहुत कम लोग मेरे को प्रदीप बोल के जानते हैं। मेरा बाइबल का शिक्षक, जिस बाइबल स्कूल में मैं पढ़ा, जब बपतिस्मा लिया प्रभु, मैं बोला सर आप मुझे एक तो नाम दीजिए, बोला तो अपने दिल से वो बोला, जा तेरा नाम प्रदीप है, तो जहां जाएगा तो जन्म मिल पाएंगे। बोला यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे नाम महादेव हो गया। उसके बाद मेरे भी पीछे एक तो भाई जन्म लिया और गोरा, समझ गए ना? और सबसे बच्चा छोटा वाला भी जन्म लिया, वो भी गोरा। तब लोग मुझे बुलाने लगे कालू। कालू बोलने से मैं ही हूँ वो एरिया में। हालेलुया। हमारा घर वाले, मामा घर जाने से कालू, मौसी घर जाने से कालू, जहां जाने से मेरे को कालू बोलते थे। धीरे धीरे 8 साल 9 साल हो गया, मैं सोचने लगा मेरा नाम तो महादेव है, ये लोग कालू क्यों बोलते हैं? हालेलुया। तो मैं सोचने लगा, एक दिन माँ को पूछूंगा, मेरे को जो पैदा किया है, मेरे को जो जन्म दिया है, उसको मैं पूछूंगा। सब लोग बोलेंगे जो मुझे जन्म दिया है, जो मुझे जन्म दिया है, जोर से बोलिए, जो मुझे वही मेरा माँ है। जो मुझे जन्म नहीं दिया वो मेरा माँ नहीं है। समझे? इस दुनिया में जितने बच्चे जन्म लिए हैं, सब बच्चे अपने माँ को जानते हैं। हालेलुया। मुर्गी का बच्चा चिया माँ को जानता है, कुत्ता का बच्चा अपने माँ को जानता है, बिल्ली का बच्चा अपने माँ को, सुअर का बच्चा अपने माँ को, चिड़िया का बच्चा अपने, जितने पैदा हुए हैं, जानवर हो, चिड़िया हो, आदमी हो, सब लोग अपने माँ को जानते हैं। सच है कि झूठ है? इसलिए ये वचन आप लोगों को दिया गया है, कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें
सच्चाई को जानना हमारे काम है। हालेलुया, हालेलुया। माँ को पूछूंगा क्यों मेरे को काला करके जन्म दिया। बोला फिर सोचा माँ भाई बहन को बता देगा तो वो लोग फिर मेरे को मजा करेंगे। फिर ही सोचता था, फिर सब लोग बोले कालू तो है, फिर माँ को पूछता है। मेरा क्या सोच, मैं जब पेट में था मेरा माँ जाम को खा दिया है, ये मेरा सोच। हालेलुया। क्योंकि हम लोग जाम खाने से मुंह जीभ सबका हो जाता है, काला हो जाता है। मेरे विचार में वही सोचता हूँ, मैं ही पेट में था तो माँ कहां से जाम को इतना खा दिया कि मेरे को क्या हो गया, इसलिए मैं बड़ा दुखित होता था। माँ मेरे लिए अन्याय किया, नहीं खाता तो मैं भी गोरा होकर जन्म लेता। हालेलुया। तो माँ को मैं क्या करूंगा, पूछूंगा। एक दिन माँ घर में निकला है, मैं हूँ, माँ खाना पका रहा है, चावल धो करके हांडी में डाल रहा है, पास में गया, घर में कोई नहीं है। ये माँ एक बात पूछूंगा, लेकिन किसी को नहीं बताएगा तो मैं पूछूंगा। बोला मेरा माँ बोला इतना 10-11 साल का लड़का क्या बात पूछेगा। वो बोला ठीक है, बोल के चावल को खत्म करके डाल चुका और खड़ा होकर बोल बेटा किसी को नहीं बताऊंगा, बोल। हालेलुया। दोनों माँ बेटा हम लोग बात कर रहे हैं। ये माँ मैं जब पेट में था जाम क्यों खाया। हालेलुया। तो माँ बोला नहीं तो बेटा मैं तो जाम खाया नहीं हूं, और सब गोरे गोरे जन्म लिए, मैं क्यों काला हुआ। मेरे माँ एक बात मेरे को बोला। हालेलुया। मेरे माँ मर चुका है। ए बेटा मैं जन्म दिया हूं, लेकिन तेरा रंग मैं नहीं दिया, तेरे को जो बनाया है ना वही तेरे को रंग दिया है। और बोल के मेरे को क्या कर दिया, पकड़ लिया और रोया। तू अपने रंग में तू खुशी नहीं है, तेरे को प्रभु ने दिया है, जो तेरे को बनाया है, मैं थोड़े रंग लगाया है। हालेलुया। तो मच्छर काटने से जितना दर्द होता है, ऐसे थोड़ा सा सच्चाई मेरे मन में आने पाया। वो बोलने लगा उसके मतलब कोई बनाने वाला है जो मुझे क्या किया है, बनाया है, और वो मेरे को क्या किया है, काला रंग दिया है। जब मैं बढ़ने लगा, हालेलुया, आज मेरे को मेरे रंग को इतना खुशी लगता है। मेरे रंग के बारे में सिनेमा का गाना है, आप लोग जानते हैं कि नहीं, क्या मालूम, लेकिन मेरे काला रंग को लेकर के एक तो फिल्म गाना है। वो गाना का नाम क्या मालूम, मैं काला हूँ तो क्या हुआ दिल वाला हूँ, मैं काला हूँ तो क्या हुआ दिल वाला हूँ, दिल वाला हूँ, दिल वाला हूँ, दिल वाला हूँ, मैं काला हूँ तो क्या हुआ दिल वाला। उस गाना को ज्यादा गाना शुरू कर दिया यही जाने से, तो मेरे माँ बाप भाई बहन सुन करके बड़ा खुशी होती है। हालेलुया। आप लोग नारियल देखेंगे, नारियल का बाहर सुंदर कि भीतर सुंदर। हालेलुया। और परमेश्वर किसको देखता है, बाहर को देखता है कि भीतर को देखता है, समझ गया। ये बाइबल में लिखा है, परमेश्वर किसी का बाहर को नहीं देखता है, सबका। तो अन्य जाति लोग अपने को प्रभु को देने नहीं पाते हैं। क्यों देने नहीं पाते हैं, उनके दिल में क्या है, काला है, लेकिन नारियल क्या है, साफ है। तो उन लोग मंदिर में लेकर के नारियल को चढ़ाते हैं, लेकिन बाइबल बोलता है तुम अपने आप को चढ़ाओ। रोमी 12:1 में लिखा है, हे भाइयों मैं तुमको विनती करता हूं, अपने अपने शरीर को जीवित और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारा आत्मिक सेवा। अपने आप को प्रभु को देना, अपने आप को प्रभु को चढ़ाना। हालेलुया, हालेलुया। जो मिट्टी से ईटा बनता है ना, वो 3 प्रकार का ईटा होता है। 1 नंबर ईटा, 2 नंबर ईटा, 3 नंबर ईटा। हालेलुया। 1 नंबर ईटा का दाम है 1000 रुपया। 1000 को 1000 रुपया
बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अभी तो ज्यादा हो गया है। हालेलुया। 2 नंबर का ईटा का दाम कितना है? 700 रुपया। और 3 नंबर ईटा का दाम है 1000 को 500 रुपया। कौन सा ईटा सबसे अच्छा है? 1 नंबर। ये 1 नंबर ईटा जो होता है चूल्हा के एकदम पास में रहता है, जहां पर आग जलता है। ईटा भाटे देखे हैं? उसको 1 नंबर और अच्छा से जलता है, आग उसको ज्यादा मिलता है। हालेलुया। और 2 नंबर ईटा बीच में रहता है, उसको थोड़ा 1 नंबर से हल्का आग मिलता है, लेकिन 3 नंबर ईटा को और हल्का आग मिलता है। इसलिए जो चूल्हा के पास जो ईंट है वो ज्यादा जल जाता है ना, इसलिए काला हो जाता है। हमें ज्यादा जल गया इसलिए मैं काला। हालेलुया। तो जितने काले हैं उन लोग 1 नंबर आदमी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ज्यादा जल गए आग से हैं, इसलिए इसको पानी में डुबाने से क्या होगा? पूरा मजबूत होगा। हालेलुया। और जो लोग पैसा वाले हैं 1 नंबर ईंट से उन लोग घर बनाते हैं, स्ट्रांग रहता है। 2 नंबर पानी में डुबाओगे तो कुछ हल्का का हो जाता है, भीग जाता है, भसक जाता है। और 3 नंबर तो पानी में गिरते ही कुछ हो जाता है। फिर तो परमेश्वर मनुष्य को कहाँ में बनाया? मिट्टी से। कहाँ में बनाया? कौन कौन लोग उड़िया समझते हैं? हाँ, मैं गाना बनाया हूँ, मैं गाता हूँ। अभी तक मेरा गाना कोई नहीं गाया है। आप लोग पसंद होगा तो गा सकते हैं, लेकिन मेरा गाना को मैं बनाया हूँ, पवित्र आत्मा के अगुवाई से मैं गाता हूँ और लोगों को सुनाता हूँ। गाऊंगा। ए शरीरा अटे माटीरा, ए श्वास तुम दान, ए शरीरा अटे माटीरा, ए श्वास तुम दान, ए